गाजा में 300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आंकड़ा अब 14,532 हो चुका है। 49 दिनों की लड़ाई में लगभग 36,000 फिलिस्तीनियों के घायल होने की खबर आई। 7,000 से ज्यादा लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। गाजा की सरकार ने ये आंकड़े जारी किए। और वहीं सीज फायर से पहले इजरायली सेना की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। सीज फायर के दौरान भी गाजा में ही मौजूद रहेगी इजरायली सेना। देखिए, ये क्लियर कर दिया गया है, क्योंकि पहले इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि सीज फायर के दौरान आईडीएफ के जवान क्या वापस लौटेंगे। क्लियर किया गया है, ऐसा नहीं होगा। गाजा से नहीं हटेंगे आईडीएफ के जवान। तो विनाशक ट्रेलर जारी है, आगे जंग विध्वंसकारी है, यह कहा जा रहा है। किस बुनियाद पर, यह जरा समझिए। आईडीएफ ने हमास के गुनाहों का पर्दाफाश किया। इतने दिनों तक जो ग्राउंड ऑपरेशन चला, उसकी सफलताएं सामने रखी गई हैं। 7 अक्टूबर से अब तक के हमलों का वीडियो भी जारी किया गया है। हमास के हमलों का वीडियो पूरी दुनिया को दिखाया और यह बताने की कोशिश की कि हमास के लड़ाके कितने बर्बर हैं। हालांकि ये जो तस्वीरें समीर आप उधर दिखा रहे हैं, नागरिकों पर हमले के ये वीडियो दुनिया के सामने आईडीएफ ने रखे हैं, ये बताने के लिए कि किस तरीके से हमास ने इस बर्बरता को अंजाम दिया है। हमास ने इजराइल पर 10,000 रॉकेट दागे हैं और ये देखिए वो तस्वीरें, क्योंकि इजराइल के खिलाफ हमास की साजिश खोलने की ये कोशिश इस वीडियो के आधार पर समीर की गई है। और मायने क्या है समीर? जी हाँ, मायने क्या है ये जरा समझिए। इजरायली सेना हमास को छोड़ेगी नहीं, ये संकेत बिल्कुल साफ नजर आता है। हमास के समूल नाश का जिक्र किया जा रहा है। हमास के खात्मे तक गाजा में जंग रुकने वाली नहीं है। सीज फायर के बावजूद हमास पर लगातार हमले होंगे, ये आईडीएफ ने साफ किया है। हमास के सपोर्टर्स का भी सफाया किया जाएगा। हम देख रहे हैं, दक्षिण गाजा हो या फिर वेस्ट बैंक, यहां से हमास के सपोर्टर्स को भारी संख्या में गिरफ्तार किया जा रहा है। और इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है समीर और तिवारी सर, मैं चाहूंगी इसका आप जवाब दें, क्योंकि की ऑपरेटिव्स तक पहुंचने की इस कोशिश में आईडीएफ भले ही बहुत ज्यादा लोगों के खात्मे के दावे कर रहा है, लेकिन मास्टरमाइंड तक अभी नहीं पहुंच पाए। सुरभि, मास्टरमाइंड तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, लेकिन इजराइल इस हीट ऑफ मोमेंट, मतलब अभी तुरंत पहुंचना मुश्किल है, लेकिन इजराइल का जैसे इतिहास रहा है वो कभी छोड़ेगा नहीं। हानिया को कभी न कभी तो टारगेट करेगा जिस तरीके से। फिर कैसे होगा सर हमास का खात्मा? हमास का खात्मा, देखो बेटा, हमास का खात्मा, टेररिस्ट एक्टिविटी का खात्मा पूर्ण रूप से खात्मा जब ही होता है जब उसकी टेरर फंडिंग खत्म हो जाती है। वो ये असंभव, आज के जमाने में असंभव है। ओनली थिंग है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका टेररिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका जो वेपन्स है, लगातार जारी है। जब तक ये फंडिंग तो ईरान की तरफ से लगातार जारी है और इसीलिए ईरान ये कहता है कि हमास का समूल नाश संभव ही नहीं है, क्योंकि हमास एक संगठन नहीं, विचारधारा है। देखो, नहीं, विचारधारा कह रहा है, लेकिन कोई विचारधारा नहीं है। जिस तरीके से एक्टिविटी इसने की थी 7 अक्टूबर को, ये विचारधारा आदमी की तरफ से नहीं थी। हाँ। इस विचारधारा के खिलाफ ही है, ये कहना कुछ भी चाहे, लेकिन इस तरह की एक्टिविटी को बंद करना, अगर लोगों को लोकल जनता को पता चल जाए कि हमारा बेवकूफ़ बना के हमें लड़ाया जा रहा है, फॉल्स नैरेटिव में हमें लड़ाया जा रहा है, तब इनकी जो कैडर होगा, हमास का कैडर कमजोर करना है, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हमास के कैडर को कमजोर करने के लिए महज गाजा स्ट्रिप में हवाई हमलों के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने से क्या यह मुमकिन हो पाएगा? जो बात समीर ने कही उसी के मुताबिक आंकड़े रख देती हूं। ईरान से 833 करोड़ की फंडिंग होती है और जितने भी ईरान की आइडियोलॉजिकल पार्टनर्स हैं, वो भी चाहे वाया कतर या कहें कि कतर के जरिए वाया यूएन, बड़ा सपोर्ट 3,000 करोड़ का कर रहे हैं और सिर्फ उसके टैक्सेस के जरिए ही 6,000 करोड़। इतने बड़े आंकड़े अगर हमास को इतना मजबूत करते हैं तो उसका सफाया कैसे होगा? यही एक सबसे बड़ा सवाल है समीर।